हेलो दोस्तों, अद्भुत कहानी संग्रह में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है मदद। क्या बात है उर्मिला, तुम्हारी बहू छत में मज़े से धूप सेक रही है। क्या घर के काम के लिए बाई लगा दी या तुम्हारी नई नवेली ने घर का काम करने से इनकार कर दिया? पड़ोसन कमला मुंह पर साड़ी के पल्लू से कुटिल हंसी छुपाते हुए बोली। नहीं नहीं, बाई क्यों लगाएंगे, हमें तो अपने हाथ का काम ही सुहाता है। और तुम्हें बता दूं कि मेरी बहू बहुत गुड़ी है, उसे सब काम बहुत अच्छे से आता है। तो फिर इस वक्त छत पर क्यों बैठी है? ये काम का वक्त है और वो आराम कर रही है। काम खत्म हो गया है तो चली गई धूप सेकने। वाह, तेरी बहू तो बहुत फुर्तीली है। एक मेरी बहू है जिसका काम पूरे दिन ख़त्म ही नहीं होता। ऐसा कौन सा टॉनिक देती है उसे, मुझे भी बता, मैं अपनी बहू को भी दूंगी। मदद का टॉनिक। हम दोनों मिल बांट कर काम करते हैं, इसलिए काम जल्दी हो जाता है। बहू आने के बाद हम ही काम करें तो बहू लाने का क्या मतलब? पता नहीं बहू के आते ही सास घर गृहस्थी के काम से पीछा क्यों छुड़ाने लगती हैं। क्यों ना छुड़ाएं? क्या ज़िंदगी भर कोलू के बैल की तरह घर गृहस्थी की चक्की में पिसती रहें? हमें भी आराम की ज़रूरत है कि नहीं? मैं कहाँ मना कर रही हूँ आराम करने से, पर बहू की थोड़ी बहुत मदद तो कर ही सकते हैं। फिर तूने सुना नहीं, 1 और 1 11 होते हैं। हमारे जल्दी काम खत्म होने का यही राज है। रजत के पापा के जाने के बाद हम दोनों मिलजुल कर बातें करते हुए काम करते हैं। 2 की जगह 4 हाथ लगेंगे तो काम जल्दी खत्म होगा ही। फिर बहू को भी आराम करने का वक्त मिल जाता है, जिससे वो चाहे आराम करे या कुछ और। मेरी बात मान, इधर उधर फालतू घूमने और बातें करने से अच्छा है तू भी बहू की मदद किया कर। काम करेगी तो हाथ पैर भी चलते रहते हैं, नहीं तो बैठे बैठे 10 बीमारियां लग जाती हैं। साथ ही बहू के मन में तेरे लिए प्यार और सम्मान भी बढ़ जाएगा। तू ठीक कहती है उर्मिला, अब से मैं भी बहू की मदद करा करूँगी, तभी तो उसे थोड़ा वक्त मिलेगा अपने लिए। चलती हूँ। एक नई सीख के साथ कमला जी घर चली गईं।